स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम यहाँ एक नई जगह आए हैं और हम आपको कुछ आवश्यकताएं जो आम आदमी की ज़रूरतें इस कोविड काल में बढ़ गई हैं। कोविड होने के कारण लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने से डर रहे हैं। आज उनको एक ऐसा ऑप्शन चाहिए कि वो कहीं अगर ट्रैवल करें तो एक उनके पास बजट फ्रेंडली कार हो और एक ऐसी फैमिली कार हो जो पूरी तरह से 5 स्टार सेफ्टी रेटेड, और आपका पेट्रोल का खर्चा भी जो है ना, मैं समझता हूँ कम से कम आए। और इसी कड़ी के अंदर आज हम एक गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया गाड़ी है वो। मैं समझता हूँ कि बजट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, एवरेज कंजप्शन भी अच्छा है। तो क्यों ना हम उसका एक रिव्यू, कस्टमर रिव्यू एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर करें। और मेरा मानना ये है कि ये गाड़ी जो है, अगर आपके पास भी है या होती है और आपके पास अगर ऐसी कोई कार है तो आप हमारे को कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, हम आपसे पर्सनली मैसेज करके आपके ओनर का जो एक्सपीरियंस है वो रिव्यू हम आपको जेन्युइन रिव्यू आपके सामने शेयर करेंगे। तो आज हम जिस कार का रिव्यू करने जा रहे हैं वो मेरे सामने खड़ी है, टाटा टियागो। टाटा टियागो जो है उसके ओनर हैं अंकित खन्ना, और मैं उनसे शेयर करना चाहूँगा। अभी आइए, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अंकित जी हैं। तो इन्होंने 2019 अक्टूबर में ये कार परचेज़ करी थी, और इस कार के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये कार जो है ना, हर मायने से थोड़ी सी बॉक्सी लुक दे रही है, मस्कुलर फील कराती है। और एक देखा जाए तो सेफ्टी 5 स्टार रेटिंग तो है ही। उसका एक्सपीरियंस तो आप अब हमसे शेयर करेंगे, तो क्यों ना शुरू करें आप टाटा टियागो का रिव्यू। टियागो का एक्सपीरियंस रिव्यू शेयर करने से पहले थोड़ा सा इसका फ्रंट लुक दिखा देता हूँ आपको। ये मॉडल है XZA। इस मॉडल में आपको फ्रंट प्रोफाइल से जब देखने को मिलेगा तो हेलोजन हेडलैम्प अवेलेबल हैं। इसमें कोई LED या प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको नहीं मिलेंगे। इंडिकेटर इसी में शामिल है, और उसके बाद नीचे 2 फॉग लैंप हैं इसमें। ये क्योंकि टॉप वेरिएंट था उस समय का XZA, और देखा जाए तो इसके अंदर जो साइड से है टायर जो प्रोफाइल मिलेगी वो आपको मिलेगी 175/65 R14 की। और उसके बाद दोनों साइड में किसी प्रकार का कोई रिक्वेस्ट सेंसर अवेलेबल नहीं है। इधर से देखेंगे रियर व्यू से तो रियर साइड में आपको C टाइप के कुछ ब्रेक लाइट्स और रिवर्स लाइट और इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। बीच में टाटा की बैजिंग मिल जाएगी। इसमें कोई किसी प्रकार का रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं है। इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर जो है ना अवेलेबल हैं। यहाँ इसके वेरिएंट की बैजिंग मिल जाएगी XZA, और साइड प्रोफाइल से आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी, जिसमें आपको कीलेस एंट्री ज़रूर मिलती है, पर एंट्री में कोई किसी प्रकार का रिक्वेस्ट सेंसर अवेलेबल नहीं है। और ORVM ऑटो फोल्ड इलेक्ट्रॉनिक विद इंडिकेटर्स के साथ में अवेलेबल रहते हैं। फ्रंट लुक से अंदर डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। इसके ड्राइविंग में 2 मोड, सिटी और स्पोर्ट्स मोड जो है वो नज़र आते हैं। ऑटोमेटिक होने के कारण इसमें 3 चीज़ें मिलती है, रिवर्स, न्यूट्रल और ऑटोमेटिक। ये वाला रिवर्स, न्यूट्रल, ऑटोमेटिक। एंड उसके बाद आप चाहें तो इसको न्यूट्रल के बाद मैनुअल शिफ्टर पे भी ले सकते हैं। और उसके बाद ये यहाँ कुछ हैंड ब्रेक इस तरीके से नज़र आएगा। हैंड ब्रेक इसमें साथ में दिया हुआ है। AC का ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल सेगमेंट इस सेगमेंट में अवेलेबल नहीं है। देखा जाए तो इस प्राइस रेंज में आता भी नहीं है। और भाई साहब, इस डैशबोर्ड पे तो भर भर के जगह दे रखी है, देख रहे हैं आप।
आगे अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। और इसका ये जो ग्लो बॉक्स है इसमें भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। ये ऑटो कूल्ड है, ये ऑटो कूल्ड है, मतलब इसमें आप पानी की बोतलें रखें, पानी की बोतल रख सकते हैं। तो आई थिंक बेसिकली यहाँ पे आपका एयर वेंट दे रखी है, इसमें दे रखा है जिससे कि आपका पानी ठंडा रहता है। एसी चलेगा, पानी आप इसमें रख देंगे तो पानी ठंडा रहेगा। और स्टीयरिंग जो है वो माउंट इसमें सिर्फ टिल्ट पोजीशन तक ही है, टेलीस्कोपिक नहीं है। ये मैं लॉक कर देता हूँ अपने अनुसार। और ये जो कुछ इधर बटन दे रखे हैं ये ORVMs के लिए, ऑटो फोल्ड वगैरह जो आप कर सकते हैं। पावर विंडो है, चारों पावर विंडो हैं, गेट लॉक आराम से कर सकते हैं आप, स्पीड गेट लॉक होगा, सीट बेल्ट रिमाइंडर है। ये कार लगभग जो है 17,000 किलोमीटर चल चुकी है, 16,914 MID में दिखा रहा है। 344 किलोमीटर अब तक टोटल सिंगल शॉट ड्रिवन रही है। इसका एक्सपीरियंस जो अब तक चला ही है 16,914 किलोमीटर, वो अब हम शेयर करने जा रहे हैं। देखिए इसमें है ना ज़्यादा कोई इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व नहीं कर रखी है। और ये इसमें जो है ना 1.2 लीटर का 1200 सीसी 85 bhp का इंजन दे रखा है। स्पेस भी अच्छा खासा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा इंजन दिखाई देगा आपको। काफ़ी दूर चल के आई है इसलिए आपको थोड़ा डस्ट दिखाई दे रही होगी, क्योंकि चलते हुए तो ओबियसली सड़क पे आपको धूल मिट्टी तो उड़ती है, तो गाड़ी पे आनी ही है, इंजन पे तो आएगी। थोड़ा इंजन गर्म है अभी। और 113 नैनोमीटर का टॉर्क इसमें आपको लगभग अवेलेबल हो जाता है, मे भी शायद ज़्यादा का हो। बाकी परफॉर्मेंस देखा जाए तो गाड़ी का बहुत ही अच्छा है। मेरा एक्सपीरियंस गाड़ी के साथ बहुत अच्छा रहा है। मैं हालांकि इसको ड्राइव करके नहीं आया हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिक भैया मेरे से चलती नहीं है, मैं मैनुअल का ड्राइवर रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि अंकित जी मेरे साथ अंदर आएँ, बैठें। मैं अपनी सीट बदल के अब जो है पैसेंजर सीट पे बैठता हूँ और अंकित जी से इस गाड़ी के ड्राइविंग एक्सपीरियंस, 2 साल के ड्राइविंग एक्सपीरियंस, 17,000 किलोमीटर के ड्राइविंग एक्सपीरियंस को जानना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोगों के साथ ये सब शेयर कर सकूं। और आपकी कंफर्टेबिलिटी किस जोन में जाकर आती है, इसमें हम दोनों बातें करेंगे, पॉजिटिव भी बात करेंगे और नेगेटिव भी बात करेंगे। हम दोनों चीज़ें क्लियर करेंगे कि आपको क्या इसमें बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस लगी और इसकी कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं आई है। अंकित जी अब आप ड्राइविंग सीट पे बैठिए और मैं आपके साथ आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। इसकी साइड प्रोफाइल का एक फीचर बड़ा अच्छा लगा, इसके जो फाटक है ना पूरे खुल जाते हैं। कितना अच्छा खासा आपको एक एंट्रेंस का पूरा रास्ता मिल जाता है। मतलब कोई बुजुर्ग आदमी अगर गाड़ी में बैठना चाहे ना, तो कई गाड़ियों के मैंने देखा फाटक कितने खुलते हैं और उसके बाद फिर उनको अंदर जाकर बैठने में बड़ी तकलीफ होती है। अगर ये फाटक पूरा खुल जाता है तो बैठने का एक्सपीरियंस देखा जाता है आपको कि इतना सिंपल तरीके से आराम से बैठ गए। बहुत जेन्युइन से एंट्री है। और इसकी सीट जो है ना भाई साहब भर के कुशन डाल रखा है और आप अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं इस तरह से भी एडजस्ट करके बैठता हूँ। तो एक तो थाई सपोर्ट मेरे को बहुत अच्छा मिल रहा है इसमें, और बैठने के बाद देखा जाए तो कुशनिंग भी बहुत अच्छी है। कई गाड़ियों में ऐसा होता है कि आपको लंबर सपोर्ट भी दिया जाता है, पर इसमें मैं समझता हूँ कि इस सीट का लंबर सपोर्ट की इसमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। कंफर्टेबिलिटी बहुत अच्छी है इस गाड़ी की। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें फ्रंट पे बैठने पर मेरे को कुछ चीज़ें कम लग रही हैं, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ 2 म्यूज़िक सिस्टम दे रखा है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2 साल पुराने जब टॉप मॉडल आया करते थे उस समय उन्होंने इसमें टच स्क्रीन और रिवर्स पार्किंग कैमरे नहीं दिए थे। आज जो XZA मॉडल अवेलेबल है उसमें आपको टच स्क्रीन भी मिल जाएगी, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले सिस्टम म्यूज़िक के साथ टच स्क्रीन भी अवेलेबल रहेगी। तो जी अब शेयर करते हैं आपसे आज के इस वीडियो में कि अंकित जी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा। और
वो बताएंगे कि उन्होंने पहले तो सबसे पहले अंकित जी ये बताइए कि आपने ये गाड़ी क्यों ली, आपका बेसिक पर्पस क्या था इस गाड़ी को लेने को, आपने ये गाड़ी ही चूज क्यों करी? मैंने गाड़ी लेने से पहले कई सारी ड्यू डिलीजेंस की और उस गाड़ी को देखने में एक मेरा एक सर्टेन बजट था, विद इन दैट आई वांटेड टू हैव इट। दूसरा चीज़ ये थी कि मेरी फैमिली के पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ा प्रेशर था कि जो भी गाड़ी लो, बिकॉज आई वॉज अ लर्नर, आई वॉज नॉट ड्राइविंग एनी व्हीकल फोर व्हीकल, सो आई वॉज लर्निंग। पहला एम्फेसिस यही था कि भाई कि गाड़ी ऐसी लो कि जो सॉलिड हो। अब उसमें मैंने जो मेरी बजट रेंज थी उसमें देखा, सब कुछ करा, एंड इवन इससे ऊपर की भी रेंज में भी। एंड जब मैंने इस गाड़ी का एक्सपीरियंस लिया तो मुझे इनिशियली मतलब जो मैं पहले देख रहा था मैं स्विफ्ट डिज़ायर भी देखी, इवन स्विफ्ट देखी, क्विड देखी, बट इसका जो फीलर था फ्रॉम द बॉडी पर्सपेक्टिव वाज फार मोर बेटर, एंड दैट्स व्हाई फर्स्ट प्रायोरिटी वो थी। दूसरा सो दिस इज व्हाट आई थॉट दैट दिस मतलब आप सेफ्टी को लेकर सजग थे, सबसे ज़रूरी यही था। मतलब 5 स्टार रेटिंग आपके लिए, 4 स्टार रेटिंग आपके लिए मायने रखती थी। तब तक तो उतना रेटिंग वाला आया नहीं था, बिकॉज दैट वाज नॉट बीन आया था, बट उसके थोड़ी दिनों बाद आया था व्हेन आई परचेज द व्हीकल। अच्छा, बट उससे पहले, बिकॉज आप जब कुछ खरीदते हो तो आप पहले परखते हो चीज़, तो आपको पता चल जाता है कि भाई किस चादर की बनी है गाड़ी। हाँ, तो ये बात तो है। वो आपको फीलर मिल गया था कि मुझे मिल गया था कि भाई दिस इज राइट वन। हाँ, नहीं देखा जाए तो इसमें गाड़ी में इंजन तो ताकतवर है और लोहा भी ऐसा लगता है जैसे कूट के लोहा भरा हुआ है गाड़ी के अंदर। और दूसरा सबसे बढ़िया बात क्या है कि जब ये पेट्रोल इंजन है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर, नेचुरली एस्पिरेटेड है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और आपने रखा भी बड़े प्यार से। मैं देख रहा हूँ गाड़ी मैंने जब देखी तो आपके गाड़ी पे एक भी स्क्रैच नहीं मिला, यानी आप गाड़ी भी बहुत अच्छे से ड्राइव कर लेते हैं। तो अच्छा, इससे पहले आपने कभी कोई गाड़ी ड्राइव करी थी क्या? मैंने इससे पहले, बिकॉज मैंने जो पहले बताया कि मैं लर्निंग कर रहा था, लर्निंग पीरियड में? हाँ, लर्निंग पीरियड में था। तो मैंने चलाई थी वो मैनुअल गाड़ी जो चलाई थी वो ऑल्टो ही चलाई थी। बट मेरा सबसे बड़ी दिक्कत होती थी कि मैनुअल चलाने में कि मुझे जब मैं थोड़ा स्पीड कम करता था तो वो गाड़ी रुक जाती थी। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड ओनली आई डिसाइडेड कि आई हैव टू गो फॉर एन ऑटोमेटिक व्हील्स। ऑटोमेटिक में मैंने देखा, ऑटोमेटिक में भी मेरे जब चॉइस इस गाड़ी की हुई तो उसमें भी 2 रीज़न थे। एक, ऑटोमेटिक उस समय जो मेरे कॉस्ट फैक्टर में आ रही थी वो आ रही थी क्विड। बट क्विड का जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट था वो ये था कि क्विड में इट इज जस्ट गिविंग यू एन ऑप्शन ऑफ ऑटोमेटिक, इट विल नॉट गिव यू एनी ऑप्शन कि यू कैन गो बैक एंड कन्वर्ट इट इनटू मैनुअल। नहीं, क्विड तो फिर इससे पावर में भी कम थी ना। फर्स्ट तो उसका ऑटोमेटिक का ये ड्रॉबैक था, और पावर में 1000 सीसी की है, ये आपका 1200 सीसी है। दूसरा आपका उसका जो बॉडी है वो तो एक तरीके से it's completely uncomparable with this particular vehicle। वो बात तो खैर माननी पड़ेगी इस बात की। और इस गाड़ी का जो लुक है, अगर आप देखेंगे, लुक एज वेल एज द कलर जो टेक्सचर दे रखा है, हाँ। वो बहुत ही मतलब बहुत उम्दा है। मैंने जितनी भी कलर टेक्सचर दिया, एलियर आई वाज गोइंग फॉर, बिकॉज उस समय सिल्वर का बहुत होता था कि भाई सिल्वर लो स्क्रैचेस कम है। बट ये जो टेक्सचर मिला मुझे, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस पर्टिकुलर लुक, एंड इवन द फील एज वेल, जो उसका लुक फील है गाड़ी का, जो मैचो लुक है और जो बिल्कुल एक स्लीक दिखता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आई जस्ट वांटेड अ गाड़ी की, मतलब एक कार ऐसा होना चाहिए तो बिल्कुल ही परफेक्टली आपको ऐसा लगे कि चलो भाई, मतलब ऐसा कुछ तामझाम वाली गाड़ी ना हो कि कुछ ऐसा कुछ अलग से कहीं शेप है कुछ है, वो नहीं चाहिए थी। बट दिस वाज समथिंग मैचिंग मी इन एवरी पर्टिकुलर थॉट आई हैव एवर थिंक अबाउट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताइए अंकित जी, जैसे बहुत से लोगों का, मतलब मैंने 2-3 जनों से सुना भी है कि जो ऑटोमेटिक है टाटा का टियागो का, तो उसमें जैसे फर्स्ट गियर से सेकंड गियर आने में और सेकंड से या किसी के सेकंड से थर्ड में आने में ये जो है ना थोड़ा सा लैग लेती है। देखिए, ये है तो ऑटोमेटिक, अब ऑटोमेटिक गाड़ी है, अगर आप ऑटोमेटिक चल रही है, वो किस पे चल रही है, वो आपकी स्पीड पे चल रही है।
स्पीड के अनुसार वो आपकी गियर चेंज करती है। अगर आप मैनुअल में भी देखोगे तो मैनुअल में भी यू हैव टू टेक अ सर्टेन लैग। आप एकदम से तो नहीं करोगे, आप दबाओगे, ब्रेक दबाओगे, क्लच से आप चेंज करोगे। इनिशियली मैंने भी वो नोटिस करने की कोशिश की, बट देन आई थॉट थ्रू, हो सकता है इट जस्ट अ 19-20 रेशो ओनली, ऐसा 19-20 का ही मतलब होगा वो मैनुअल में और उसमें। बट आपको ज़्यादा महसूस इसलिए होता है बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आप कुछ करते नहीं हो। आप अगर आपको गियर चेंज करना है तो आप एक काम करते हो, इसमें वो गियर अपने आप चेंज होता है, तो यू आर एबल टू फील आउट दैट थिंग। दैट इज बेसिकली अ मेजर डिफरेंस। बट ये बात सही है बिकॉज दैट्स वाई टियागो हैज़ गिवन यू 2 ऑप्शंस। जब ऑटोमेटिक में गाड़ी चलती है तो एक टॉर्क फैक्टर जो होता है वो थोड़ा कम होता है इन कंपैरिजन टू मैनुअल। तो उसमें जो है आपको इसने जो फीचर दिया है, बिकॉज ऑन द हाईवे पीस, आप जब हाईवे पे, बिकॉज दैट इज नॉट माई हाईवे एक्सपीरियंसेस, जब आप हाईवे पे करते हो तो आपको थोड़ा सा टॉर्क ज़्यादा चाहिए होता है इफ़ यू हैव टू ओवरकम एनी व्हीकल। देन इट्स रिक्वायर्ड दैट इट हैज़ अ सेकंड मोड विच इज स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में आपकी गाड़ी में जो टॉर्क फैक्टर है वो ज़्यादा होता है, एंड दैट विल नॉट गिव यू एनी पर्सपेक्टिव। वो तो आप जब हल्के होगे तो आपको लगेगा गाड़ी की भैया कि नाउ आई हैव टू कम इन द सिटी मोड, बिकॉज वो थोड़ा सा फिर, बिकॉज आपकी अगर वो टॉर्क फैक्टर ज़्यादा है तो फिर आपको वो चेंज करने का फिर वो लगता है, तो वो आपको स्लो में आपको यू हैव टू कम इन द सिटी मोड। अच्छा, तो एक ये है। और आई हैव इवन ट्राइड इट आउट कि भैया कि आप मैनुअल में चला के देखो। फ्रॉम द एवरेज पर्सपेक्टिव लोगों ने बोला यार मैनुअल गाड़ी का एवरेज बहुत अच्छा आता है इन कंपेरिजन टू ऑटो। आई इवन टेस्टेड आउट दैट पीस, और उसमें मुझे ये महसूस हुआ, मैनुअल में मुझे पहले इनिशियली लगने लगा यार चलो यार गाड़ी का जो है एक 20 तक पहुंच रहा है, 18 तक पहुंच रहा है, 20 तक पहुंच रहा है, ऑन द सिटी भी 17-18 तक मिल रहा है। बट देन आई नोटिस्ड कि मैंने एक्सपर्ट से भी बात की, इवन फ्रॉम द टाटा सेंटर्स आई स्पोक विद दैट कि भैया कि मैनुअल में जाता हूँ। तुमने कहा नहीं ज़रा आपकी गलत फहमी है, आप एक बार केवल ऑटोमेटिक पे चलाइए एंड देन यू फील। एंड एक तो होता है भैया ऑटोमेटिक पे आप चला रहे हो तो ऑटोमेटिक गाड़ी आपने ली क्यों है? ऑटोमेटिक गाड़ी आपने इसलिए ली है कि यू वांट सर्टेन कंफर्ट, यू डोंट वांट योर लेफ्ट हैंड विल बी यूटिलाइज फॉर चेंजिंग द गियर्स। तो आप नहीं कर रहे हो तो भाई आप करते हो तो ऑन अ स्ट्रेच ऑन हाईवे आई हैव गॉट एन एवरेज ऑफ 25 किलोमीटर्स पर लीटर। That's what I have gained with this, and just by ensuring that 25 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज निकाला आपने? जी बिल्कुल भाई। टेस्टेड में तो ये ARI ने सर्टिफाइड किया था 23.4 आपकी गाड़ी जो है ना एवरेज देगी, और अगर आपकी गाड़ी 25 का एवरेज दे रही है तो मानना पड़ेगा आपकी ड्राइविंग को। I have done it. Just ensuring that because आप जाते हो, मेरा ज़्यादातर ट्रैवल जो होता है विद बिटवीन दिल्ली टू जयपुर ज़्यादा रहता है, तो उसमें जो है आपका जो एक्सप्रेस हाईवे है हाँ। उसमें इट्स अ लिमिट 80 किलोमीटर के ही आसपास आप चला सकते हो। हाँ, ये बात तो खैर है। तो उसको अगर मेंटेन करके आप चलाओगे देन आई हैव गॉट इट। आई हैव रन दिस फ्रॉम माय प्लेस देयर इन जयपुर till Ghaziabad, and I got that particular 25 kilometers. Even it was somewhere coming 36, but somewhere because there is a आपका ट्रैफिक होता है दिल्ली में, जब आप गुड़गांव से पार करते हो तो आपको ट्रैफिक मिलता ही मिलता है। अच्छा, ये जो आपने जो 25 का एवरेज लिया वो आप MID पे देख के बता रहे हो या टैंक टू टैंक आपने मेजर करा कि भाई एक बार टैंक फुल करा लिया और थोड़ा सा चला के देख लिया? जर्नी पर्सपेक्टिव आई एम टॉकिंग अबाउट। इट इज नॉट कि मैंने कंप्लीट, बिकॉज आप अगर टंकी फुल करके करते हो तो पूरा तो आप एंटायर हाईवे पे तो जाते ही नहीं हो। अच्छा, इट इज नॉट, बिकॉज आपका भी जो आपका स्ट्रेच है दैट इज ओनली 300 किलोमीटर्स। हाँ, इन 300 किलोमीटर्स टैंक तो आपका अनफिल हो ही नहीं सकता। हाँ, वो तो वही बता सकता है जिसको ओवरऑल जर्नी 500 किलोमीटर या 500, 550, 600 किलोमीटर में स्ट्रेच करी होगी। देन अ पर्टिकुलर गाय कैन कम्युनिकेट कि भैया मेरा टैंक अनफिल हुआ और मेरा ये एवरेज है। मतलब आपका जो ये एक्सपीरियंस है वो सिटी राइड और केवल हाईवे राइडिंग का ही है? मतलब आपने सिटी में और हाईवे पे ही ड्राइव करी है? मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है इस गाड़ी को लेकर, कभी रूरल एरिया या जिसे लोग मोस्टली ऑफ रोड कह देते हैं, बाकी मैं उसको बैड रोड्स थोड़ा सा है, बैड रोड्स में, हाँ बैड रोड्स कह लो आप क्या कह लो, तब मुझे बट उसमें थोड़ा सा आप ऑटोमेटिक में जाओगे, अगर एक गाड़ी कहीं थोड़े सा मिट्टी में या ढाली पे आ जाती है और ऐसी जगह ढाली पे जहाँ पे मिट्टी है तो निकलने में थोड़ी सी परेशानी है, बिकॉज फिर भी मैं वही बोलूँगा कि टॉर्क फैक्टर है।
तो टॉर्क फैक्टर आपको ऑटोमेटिक में कम मिलता है। देन उसमें आपका फ़ायदा कब होता है, बिकॉज अब ऑटोमेटिक में आपका गियर चेंज होगा रेस से। अब उसमें आपकी रेस नहीं चल रही है, आपका वो गाड़ी मूव नहीं हो रही है, आप रेस दे जा रहे हो, गाड़ी गियर चेंज नहीं होगा, ये गाड़ी चल नहीं रही है, तो उसमें आपका फिर इसको यू हैव, दैट इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मैनुअल। अच्छा। एंड देन आप उसको मैनुअल से आप आराम से निकाल सकते हैं उसको। निकाल सकते हो। मतलब ये फंसने का और अटकने का जो चांस होता है, बीच में कभी बड़े स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं तो आपको लगने का डर रहता है? स्पीड ब्रेकर लगने का तो नहीं है, बट ये है कि इसके तो बहुत अच्छी फीचर है। अगर आप और गाड़ियों से कंपेयर करेंगे, इसमें जो आपका यू कैन से द हाइट ऑफ द कार इज वेरी गुड फ्रॉम द रोड पर्सपेक्टिव। 160 mm के अप्रोक्स है इसकी, तो उस पर्सपेक्टिव से तो बहुत है। बट अगर आपका स्पीड ब्रेकर ही बहुत बड़ा है तो आपको तो ऑब्वियसली है, इतना भी नहीं है कि इट्स नॉट लाइक दैट कि आपका एक एसयूवी ट्रैवल करा रहे हो तो उसके तो वो तो रहेगा ही, आप उसको तो आप कंपेयर नहीं करते। बट विद दिस पर्टिकुलर सेगमेंट बहुत, मतलब इसका जो रोड क्लियरेंस है वो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जो चीज़ है कि मैंने सुनी है आपके, हालांकि आपको 2 साल हो गए ये जो है ना गाड़ी लिए हुए, तो आपका टाटा सर्विस सेंटर से ही आपने इसको हमेशा सर्विस कराई है? और मैंने इसको टाटा सर्विस सेंटर से ही कराई। और वहाँ का एक्सपीरियंस क्या रहा है? मतलब मोस्टली लोगों की शिकायत रही है, थोड़ी मेरी भी शिकायत है ना, थोड़ी मेरी भी शिकायत है, वहाँ पे वो सुनते कम है या टाल देते हैं, टरका देते हैं, करते नहीं है काम। वो आपको कभी ना नहीं कहेंगे, अच्छा, बट आपको कभी करके नहीं देंगे कुछ जो चीज आप कहोगे, फिर वो आपको जब तक आप कहीं आगे करो या यू एस्केलेट somewhere, but it is not that they will not do it, but it's something। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जब मैंने इस गाड़ी को लिया, एंड मेरी एक्सपीरियंस अदर गाड़ियों से, मैं बैठने का एक्सपीरियंस है, चलाने का नहीं। आई वॉज बेसिकली मोर, जो मुझे इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत की या कहूँ कि मुझे जो परेशानी का महसूस हुआ, ये नेगेटिव पार्ट, वो नेगेटिव पार्ट है, वो था केबिन नॉइस। एंड दिस गाड़ी जो एक्चुअली मुझे समझ में आया, दिस इज देयर इन द बिल्ट ओनली, कि आपको जो केबिन नॉइस आएगी, क्योंकि 3 सिलेंडर वाली इसमें इंजन है, इसमें आपको थोड़ा रहता है, एंड दिस इज बेसिकली टाटा बिल्ट। सो इन मोस्टली इवन यू विल गो इन नेक्सन एज वेल, यू विल फील दैट थिंग। But I was feeling that this is a petrol vehicle, how come this much of noise is coming? It's not that much as compared to diesel, but it was. If you will compare with कि Hyundai की आप में बैठोगे, आप Honda में बैठोगे, you will feel the difference. That's the point. हाँ। तो वो चीज़ है, उसको मैंने कई सारी चीज़ें बोली, उन्होंने बोला कि यार देयर इज सम सॉर्ट ऑफ, उसको बेसिकली डोर्स पे ऑयलिंग कर दी, लुब्रिकेटिंग कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसमें थोड़ा सा नॉइस कम हुआ, फिर वो बढ़ जाता है, बट दैट इज देयर इनहेरिटेड इन दिस पर्टिकुलर व्हीकल। दैट इज समथिंग यू कैन से, कुछ आप यू कैन से डीमेरिट, और यू कैन से दैट इज हाउ टाटा वर्क्स। ये जो देख रहे हो आप, इसकी ड्राइविंग आपको एक बार टेस्ट करवा ही देते हैं, चेक करवा देते हैं। देखो आप कितनी सॉफ्ट। हालांकि अंकित जी का जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैक्सिमम लेवल पे देखा जाए तो वो हाईवे का ही रहा है, और या फिर उनका सिटी राइड का रहा है। अब सिटी राइड जो है मोस्टली लोग जो करते हैं, कैसे करते हैं ये आप सामने देखेंगे। आप जैसे एक बड़ा सा स्पीड ब्रेकर आ रहा है, बड़े सॉफ्टली आराम से निकल गई ये गाड़ी। इसकी सस्पेंशन देखें तो मुझे, हालांकि इतनी कैबिन नॉइस आप बता रहे हो अंकित जी, ये इन गाड़ियों में टाटा में और महिंद्रा में तो थोड़ा बहुत रहता ही है। हालांकि आपका पेट्रोल का 1.2 लीटर रेवाट्रॉन इंजन है, और दूसरा एज कंपेयर टू दूसरी गाड़ियों के देखा जाए तो आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा ही लग रही है। देखा जाए तो इसमें टर्निंग रेडियस भी है ना बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हैचबैक सेगमेंट में आती है गाड़ी। और ये आपको दिखाता हूँ मैं, कितने शॉर्ट प्लेस से आराम से यू टर्न लेके हम वापस घूम गए। अच्छा अंकित जी, इसमें स्पोर्ट्स मोड आजकल वो आ गया है कि ना, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो उस वक्त जो है ना, आप सिटी मोड में चला रहे हो या स्पोर्ट्स मोड में चला रहे हो? अभी बिकॉज आई एम देयर इन सिटी, अभी आई एम ट्रैवलिंग विद सिटी मोड ओनली, बिकॉज आई हैव टू टेक अ लॉट ऑफ ब्रेक्स।
आप अगर मुझे स्पोर्ट्स मोड में चलाना है, आई कैन जस्ट स्विच ऑन, जस्ट प्रेस दिस बटन एंड यू कैन सी कि ये आपका स्पोर्ट्स मोड में चली गई है बाइक। इट विल गिव मी एन एक्स्ट्रा टॉर्क। हाँ, इंजन की थोड़ी सी आवाज़ भी बढ़ गई है इसमें, बिकॉज पेट्रोल भी ज़्यादा लगता है, बट इंजन विल स्टार्ट वर्किंग मोर। अच्छा, एक इंडिकेशन आ चुका था टी करके, बीप साउंड जो है वो दिया हुआ है। बीप साउंड से आपको पता लग जाता है रेव तो कर रही है गाड़ी, गुर्रा रही है काफ़ी ज़्यादा। आप आवाज़ फील कर सकते हो। अगर हो सकता है, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको इसकी आवाज़ सुनाऊं। तो जब हम इसको चलाएंगे, ये देखो, अब अचानक ब्रेकिंग करके अब उठा के देखते हैं। हाँ, नहीं, वाकई में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है गाड़ी। इसमें कहीं से फील नहीं हो रहा है, पर एवरेज तो कम हो जाएगा ना इस गाड़ी का। हाँ, स्पोर्ट्स में आप लेके जाते हो तो हल्का सा वेट आपका लो साइड होगा, बट इट विल बी कवर्ड बिकॉज आपकी गाड़ी जब चलेगी एक ही स्पीड पे एंड ऑल दैट स्टफ, तो आपका एवरेज कवर अप हो जाता है। और द 25 का जो मैं बोल रहा हूँ, दैट इज व्हाट आई हैव गेन फ्रॉम ऑन स्पोर्ट्स ओनली। 25 का सिटी में या स्पोर्ट्स पे? स्पोर्ट्स में, बिकॉज हाईवे पे मोस्टली यू रिक्वायर पावर, हाई पावर। अच्छा अंकित जी, और इसके अंदर आपको सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी? बजट फ्रेंडली आपको कितनी पड़ गई? और बजट के साथ साथ जो देखा जाए, इको फ्रेंडली तो पड़ ही रही है। मतलब आपको अपनी आर्थिक स्थिति में तो कोई इम्पैक्ट है नहीं चलाने पे। आपको बिल्कुल बुलेट का एवरेज ही दे रही है, जैसा आप बता रहे हो कि सिटी में 17-18 मिल रहा है, हाईवे आपको 24-25 मिल जाता है। तो परचेज करने के सामने करने के वक्त जब आपको लगा कि ये और गाड़ियों से, आपने कुछ कंपेयर किया था बलिनो से, या डिज़ायर आती है, स्विफ्ट VDI आ रही थी इस रेंज में, इससे कम रेंज में, इससे थोड़ा सा ज़्यादा रेंज में, या आपने केवल क्विड और अल्टो K10 ही देखी थी? नहीं देखिए, मैंने ऑल्टो तो नहीं देखी। और दूसरा मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ, 17 to 18 विच आई एम ट्राइंग टू से इज जस्ट अ मैक्सिमम एवरेज आई हैव गॉट इन सिटी। मोर ऑफन इस पे अगर आप गाड़ी पे देखो तो 13-14, 12-14 क्या, बिकॉज सिटी में आपका गाड़ी चलती भी क्या, रेंगती है कहीं कहीं, तो सो इट्स नॉट दैट मच ऑफ थिंग, दैट इज कॉमन। सेकेंडली, हाँ, मैंने आई हैव कंपेयर इट आउट कई सारी चीज़ें, सुजुकी की आपकी मैंने डिज़ायर और उस पर कंपेरिजन किया था, बट कॉस्ट सेगमेंट वाज हायर। अगर आप स्विफ्ट के बारे में सोचो, स्विफ्ट का मैंने ड्रॉप एक मोटो, एक तो कॉस्ट फैक्टर भी था, दूसरा इसमें आपका बॉडी भी उसकी जो स्विफ्ट की, बिकॉज व्हेन आई परचेज उस समय स्विफ्ट का दूसरा, स्विफ्ट डिज़ायर का बेसिकली दूसरा मॉडल आ गया था, और वो पहले मॉडल से जो आया है, फ्रॉम माई एक्सपेक्टेशन वाज नॉट, इट वाज बेसिकली ऑन द लो साइड एज कम्पेयर टू द ओल्डर वर्जन। अच्छा। तो हाँ, तो ये मेरे अपने जिस तरीके से मैंने डिटेल किया था उसमें मेरे लिए वो कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। सेकेंडली, कॉस्ट वाज मैटर्स बिकॉज आई वाज सर्चिंग बेसिकली अ कार विच शुड कम अंडर 5 एज अ एक्स शोरूम प्राइस, और this car was giving me that particular insight, though it's cost me little bit because due to the automatic piece, वो तो 20-30 हज़ार रुपए आपका एक्स्ट्रा होता है, वो that is the, but related to the feel and all the build of the car and what product I got, it has the maximum you can say features in comparison to any of the car within this particular segment. So that's what it is. So within that particular thing, economical, within the particular thing, all the required advanced feature available within your pocket, this was the best option which was there for me and I purchased it. अच्छा, तो जैसे आपने इसको अभी जो लिया गाड़ी को, अब इसके नेगेटिव मैक्सिमम आपको क्या लगे? मतलब आपको इसने कहाँ दुखी किया? किस मोड़ पे आके आपको लगा कि ये शायद गाड़ी लेना आपका सही डिसीजन था,
और किस मोड पे आपको लगा कि ये गाड़ी लेना आपका कहीं गलत डिसीजन ना हो जाए, कहीं कभी कुछ ऐसा हुआ? देखिए मैं मुझे केवल और केवल इस गाड़ी पे जब मैंने लिया था, केवल एक नॉइस पर्सपेक्टिव मुझे इसका डिमेरिट लगा. अच्छा. अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज बैंग ऑन इन ऑल द अदर थिंग्स जो भी है. दूसरा एक मुझे टाटा की सर्विसिंग का जो वो है, इशू रहा है, थोड़ा सा इशू रहा है. और ऐसा नहीं कहूँगा बिकॉज whatever I complained it out had got addressed. That is something, and it has a very good escalation metrics level within there in the Tata. Because if your service, you can say a vendor is not supporting you where you have purchased it out, you escalate it out to the Tata, and they rightfully address your concern, and all my concerns were rightfully addressed on that particular piece. But दूसरा आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा ये, आपने जब गाड़ी ली तो आपको क्या इसमें आपका डिसीजन ऐसा था जो आपको लगा कि बिल्कुल सही डिसीजन है मेरा? मुझे सबसे बड़ा जो था, बिकॉज आई मेट विद फ्यू यू कैन से एक्सीडेंट्स. वन ऑफ इट वाज कि एक तो पूरी की पूरी जो बाल वाहिनी होती है वो पीछे बैक कर गई, और मैं उसको बीप दे रहा हूँ, मैं हॉर्न दे रहा हूँ, बट वो उसको दिखाई नहीं कुछ भी यार, और वो पीछे, और वो पूरी लिटरली मेरी गाड़ी पे लगी. अगर कोई दूसरी गाड़ी होती, उसमें केवल और केवल मेरे बम्पर पे एक डेंट पड़ा, और मेरी गाड़ी में कुछ नुकसान नहीं हुआ. अच्छा. तो ये मुझे दिखाया कि भैया कि चलो आई हैव टेकन अ राइटफुल डिसीजन. दूसरा 1-2 बार गाड़ी छू के गई है, तो इसमें पता भी नहीं चला है, नॉट अ सिंगल स्क्रैच हैज कम, और मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी बताती है यार. और उस समय मुझे महसूस हुआ आई हैव टेकन अ राइटफुल डिसीजन फ्रॉम माय सेफ्टी पर्सपेक्टिव. बट दैट इज अ फार मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन फॉर एनीबडी हु इज ड्राइविंग अ व्हीकल. भाई देखिए, अगर फैमिली के साथ चलते हैं तो आपका सबसे बड़ा जो इशू होता है वो होता है सेफ्टी रिगार्डिंग, क्योंकि पूरी फैमिली को एक साथ लेकर चलना इटसेल्फ एक अपने आप में एक चैलेंज होता है कि आप अपनी पूरी फैमिली को लेके जा रहे हैं, और सेफ्टी सबसे बड़ा मेजर पॉइंट रहता है. अगर आपको अपनी सेफ्टी फैमिली की अच्छी मतलब चाहिए कि भाई अपनी ड्राइव कर रहे हैं, अब जैसा कि इन्होंने बताया पूरी बाल वाहिनी यानी एक बड़ी बस वो अपनी रेड लाइट पे खड़ी थी और वो गुड़क कर पीछे आ गई. दूसरी गाड़ी होती तो शायद पापड़ बन जाता, इंजन बैठ जाता. इसमें सिर्फ जब गाड़ी वो चढ़ी थी तो ऊपर उस पर डेंट आया और वो रह गया. गाड़ी हालांकि पूरी तरह से दब चुकी थी, जब तक उसने गियर डाल के आगे ली और भाग के चला गया वो, है ना. तब आपको एहसास हुआ कि ये गाड़ी वाकई में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर करती है. अब आप मेरे को ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये रिव्यू कैसा लगा, आपको कितना इन्फॉर्मेटिव लगा, आपके कितने काम आया. जल्दी हम एक नई वीडियो, चूँकि हमारा एक नया एक्सपीरियंस है और हम आप लोगों से आपके एक्सपीरियंस को भी शेयर करना चाहते हैं. अगर आप भी कोई एक्सपीरियंस आपका अपनी गाड़ी का शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं. और दूसरा, अगर आपको ये एक्सपीरियंस में कुछ कम ज़्यादा लगा हो तो आप ये ज़रूर बताना कि भाई आपको इसमें कम ज़्यादा क्या लगा. और आपके अगर इस गाड़ी के रिगार्डिंग कुछ एक्सपीरियंस हो तो वो भी शेयर ज़रूर करना. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो देखा. अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, हो सकता है वो और किसी मूड पे बनाई जाए. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप शेयरिंग, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को. और ये अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है और अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली और किसी फ्रेंड के साथ शेयर की जा सकती है जो ये गाड़ी खरीदने जा रहा है या कोई गाड़ी खरीदने जा रहा है इस बजट रेंज में, लो बजट रेंज में, तो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. आपका दिन शुभ हो, आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं. हैव ए नाइस टाइम. बाय बाय.